इतिहास के पन्नों से नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्यों बड़े बड़े साम्राज्य जिनकी नींव इतनी मजबूत लगती थी, समय की रेत में धूल मिल गए। क्या कारण थे जो इन विशाल साम्राज्यों को अंदर से खोखला करते गए। इतिहास के पन्नों में छुपे इन कारणों को जानना बेहद दिलचस्प है। ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत क्या होती है और उसे कैसे बचाए रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इस रोमांचक सफर पर, जहां हम देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे साम्राज्यों के उत्थान और पतन के पीछे छुपे रहस्यों को। दोस्तों, हर कहानी की तरह हर साम्राज्य की कहानी भी एक शुरुआत से होती है। एक ऐसा शासक जिसके नेतृत्व में प्रजा खिल उठती है, लेकिन समय के साथ वो नेतृत्व, वो जोश कई बार फीका पड़ने लगता है। शासक वर्ग में स्वार्थ और लोभ घुसपैठ कर लेता है। भ्रष्टाचार फैलता है, जैसे जहर रगों में दौड़ने लगता है। जनता की आवाज दबने लगती है और उनकी समस्याएं नजरअंदाज होने लगती हैं। ऐसा माहौल पैदा होता है जहां केवल कुछ चुनिंदा लोगों का भला होता है, जबकि बाकी जनता पीसती रहती है। यह असंतोष धीरे धीरे बढ़ता है और साम्राज्य की नींव हिलाने लगता है। इतिहास गवाह है, रोमन साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य तक कई महान साम्राज्य इसी आंतरिक भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व का शिकार हो गए। याद रखिए दोस्तों, जब तक शासक की नजर जनता के सुख दुख पर होती है, साम्राज्य फलता फूलता है। लेकिन जब शासक का ध्यान सिर्फ अपने महलों और खजानों तक सीमित रह जाता है, तो साम्राज्य का पतन निश्चित है। दोस्तों, जिस तरह हर इमारत की नींव मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह हर साम्राज्य की नींव होती है उसकी अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो साम्राज्य तरक्की करता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो साम्राज्य की चूल्हें हिलने लगती हैं। भारी कर, मुद्रास्फीति और दास्ता पर निर्भरता जैसे कारक साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर कर देते हैं। जब जनता पर अत्यधिक कर लगाए जाते हैं तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहता। मुद्रास्फीति के कारण चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और आम आदमी का जीवन दुभर हो जाता है। दास्ता पर निर्भरता नए उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित नहीं करती, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां आर्थिक असमानता और गलत नीतियों ने महान साम्राज्यों को तहस नहस कर दिया। रोमन साम्राज्य के अंतिम दिनों में मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा थी कि एक रोटी खरीदने के लिए लोगों को थैलों में पैसा भरकर ले जाना पड़ता था। स्पष्ट है कि एक स्वस्थ और संतुलित अर्थव्यवस्था ही किसी भी साम्राज्य की दीर्घायु की गारंटी होती है। जब जनता खुशहाल होती है तो साम्राज्य भी खुशहाल रहता है। दोस्तों, कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला। यह बात साम्राज्यों पर भी लागू होती है। हर शासक की ख्वाहिश होती है कि उसका साम्राज्य दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर हो, लेकिन कई बार यह जुनून इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शासक सीमाओं का मोह नहीं त्याग पाते। वे लगातार नए नए इलाकों को जीतने के लिए युद्ध करते रहते हैं, जिससे उनका साम्राज्य अत्यधिक बड़ा हो जाता है। अब समस्या यह होती है कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं होता। प्रशासन कमजोर होने लगता है, सूचनाओं के आदान प्रदान में देरी होती है और दूर दराज के इलाकों में विद्रोह होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा नए इलाकों को जीतने और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए सेना और संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगती है और वह बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहों का शिकार हो जाता है। रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य जैसे कई महान साम्राज्य इस अतिविस्तार का खामियाजा भुगत चुके हैं। यह सिखाता है कि सच्ची ताकत विस्तार में नहीं, बल्कि एकजुटता और संतुलन में होती है। चैप्टर 4, सैन्य पतन। जब ढह जाती है सुरक्षा की दीवार। दोस्तों, एक मजबूत सेना किसी भी साम्राज्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। यह बाहरी आक्रमणकारियों को रोकती है और आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन जब यही सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है तो साम्राज्य खतरे में पड़ जाता है। सैन्य पतन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि धन की कमी, प्रशिक्षण की कमी, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और आंतरिक राजनीतिक संघर्ष। जब सेना को समय पर वेतन नहीं मिलता तो उनका मनोबल टूटता है और वे अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। प्रशिक्षण की कमी के कारण सेना नई तकनीकों और युद्ध कला में पीछे रह जाती है, जिससे वह दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ जाती है।
अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार सेना को अंदर से खोखला कर देते हैं और उसकी लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। आंतरिक राजनीतिक संघर्ष के कारण सेना का ध्यान बंट जाता है और वह बाहरी खतरों से सामना करने के लिए तैयार नहीं रहती। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक शक्तिशाली सेना वाले साम्राज्य भी अपनी सेना की कमजोरी के कारण ढह गए। चैप्टर 5, आक्रमण और बाहरी खतरे। तूफान में घिरी नाव। दोस्तों, जब कोई साम्राज्य आंतरिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वह बाहरी आक्रमणों और खतरों का शिकार होने लगता है। जैसे एक बीमार शरीर पर जल्दी ही बीमारियां हमला कर लेती हैं, वैसे ही एक कमजोर साम्राज्य पर भी दुश्मन शक्तियां आक्रमण करने का मौका तलाशती रहती है। जब किसी साम्राज्य की सेना कमजोर होती है, अर्थव्यवस्था चौपट होती है और नेतृत्व भ्रष्ट होता है, तो यह बाहरी शक्तियों के लिए एक खुला न्योता होता है कि वे आक्रमण करें और साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लें। कई बार तो पड़ोसी राज्य भी इस मौके का फायदा उठाते हैं और कमजोर साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। कभी कभी नए और ताकतवर दुश्मन भी उभरकर सामने आते हैं, जिनके लिए पुराने और कमजोर साम्राज्य को हराना आसान हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि बाहरी खतरा सिर्फ किसी दूसरे राज्य या सेना से ही हो। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा या महामारी भी किसी साम्राज्य को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकती है और उसे बाहरी आक्रमणों के लिए आसान शिकार बना सकती है। दोस्तों, जब किसी परिवार में फूट पड़ती है तो उस परिवार का बर्बाद होना तय होता है। ठीक उसी तरह जब किसी साम्राज्य में गृहयुद्ध होता है तो वह साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट जाता है और उसका पतन निकट आ जाता है। गृहयुद्ध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उत्तराधिकार को लेकर विवाद, धार्मिक या जातीय संघर्ष, आर्थिक असमानता या फिर केंद्र सरकार का कमजोर होना। जब किसी साम्राज्य के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या फिर उन्हें उनके हक नहीं मिल रहे हैं, तो उनके मन में असंतोष पैदा होता है। यह असंतोष धीरे धीरे बढ़ता है और देखते ही देखते हिंसक रूप ले लेता है। गृहयुद्ध में साम्राज्य की बहुमूल्य जाने जाती है, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है और कला एवं संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि गृहयुद्ध के दौरान साम्राज्य की एकता टूट जाती है और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इसका फायदा बाहरी शक्तियां उठाती हैं और कमजोर हो चुके साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेती है। दोस्तों, किसी भी साम्राज्य की बुनियाद उसकी संस्कृति और नागरिक गुण होते हैं। जब तक लोगों में देशभक्ति, त्याग, अनुशासन, ईमानदारी और परस्पर सम्मान जैसे गुण मौजूद रहते हैं, तब तक साम्राज्य मजबूत रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और साम्राज्य समृद्ध होता है, वैसे वैसे लोगों में भौतिकतावाद, स्वार्थ और अनुशासनहीनता जैसे नकारात्मक गुणों का भी विकास होने लगता है। लोग अपने फर्ज और जिम्मेदारियों को भूलने लगते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने लगते हैं। समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है और सामाजिक सद्भाव खत्म होने लगता है। जब लोगों का चरित्र गिरता है तो उनके नैतिक मूल्य भी ढहने लगते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता है, कानून व्यवस्था कमजोर होती है और समाज में अराजकता फैलती है। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतन अटल हो जाता है। इतिहास गवाह है कि ग्रीक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और मुगल साम्राज्य जैसे कई महान साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचने के बाद सांस्कृतिक पतन का शिकार हो गए थे। दोस्तों, कई बार प्रकृति भी महान से महान साम्राज्यों को धूल चटा देती है। पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि महामारी, अकाल, बाढ़, भूकंप और संसाधनों की कमी किसी भी साम्राज्य के लिए घातक साबित हो सकती है। महामारियां हजारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिससे जनसंख्या में कमी आती है और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। अकाल के कारण भोजन और पानी की कमी हो जाती है, जिससे लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है और सामाजिक अशांति फैलती है। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगता है। संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। जब किसी साम्राज्य की आबादी तेजी से बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। अगर सरकार संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं कर पाती है तो यह जल संकट, ऊर्जा संकट
और खाद्य संकट जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य कारण जिनकी वजह से बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। इतिहास हमें बताता है कि सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं है, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय होना भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रश्नों और सुझावों का हमेशा स्वागत है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते रहिए, क्योंकि इनमें छुपे हैं तरक्की और पतन के अनमोल सबक।